मुझे अफसोस है देख करके कि यहाँ पर कितना अनाज पड़ा हुआ है। कोई आदमी देख करके इसको सही तरीके से डील करने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। राहुल गांधी कहीं लोकसभा की तरफ तो नहीं है कि ये कई सारी विधानसभाओं का दौरा है, लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हों। अक्षत राव को मैदान में लाने की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि सब जगह उनका भी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तो इन्होंने एक पोर्टल चलाया भावांतर भरपाई, यानी किस तरह के भावांतर की भरपाई आप कर रहे हैं। पीछे तक का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। बाजरे के जो भाव में अंतर था वो आज तक उनका जो है भुगतान नहीं किया गया है। किसानों का सोना मंडी में आ चुका है और किसान लगातार परेशानियां झेल रही हैं। पहले तो बारिश और फिर अब किसान मंडी के अंदर फसल लाने के बाद उनकी खरीद नहीं हो पा रही, लगातार परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर विपक्ष के विधायक राव दान सिंह आज अटेली मंडी में पहुंचे हैं और भी मंडियों का दौरा करेंगे। ये इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनको यहाँ समस्याएं इन किसानों की नजर आई और अगला कदम इनका क्या होगा। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं कि आज किसान है बड़ी दयनीय स्थिति में चल रहा है? देखिए, किसान ने बड़े परिश्रम के बाद में फसल पैदा करके ने ये आशा और अपेक्षा रखी कि कल इसका डिस्पोजल होगा और उसको मैं बेच करके अपने घर की सभी सामाजिक जरूरतों को, बच्चों की पढ़ाई को और बच्चों के विवाह शादी के कार्यक्रम को मैं पूरा करूंगा। लेकिन अकस्मात कुदरत की प्राकृतिक मार की वजह से कभी पाड़े ने, कभी बरसात ने, कभी ओलावृष्टि ने उसको तबाह कर दिया। लेकिन जितना जो कुछ बचा हुआ है किसान के पास, वो बाजार में ले जाकर के चाहता है कि उसको उचित भाव मिले ताकि परिश्रम का पसीने जैसा कुछ तो मिल पाए। लेकिन मुझे अफसोस है देख करके कि यहाँ पर कितना अनाज पड़ा हुआ है। कोई आदमी देख करके इसको सही तरीके से डील करने वाला नहीं है। किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है कि उसका अनाज पड़ा हुआ है, उसको खरीदने वाला नहीं है। कहीं एक बहाना लगाया जाता है, कहीं दूसरा बहाना लगाया जाता है, कहीं कहा जाता है बारदाना नहीं है। ये सरकार की एक तरह से अनदेखी है। जहां तक सरकार की बात आती है, हमने विधानसभा के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया कि आप किसान की बिगड़ती हुई परिस्थितियां और उसकी बिगड़ी हुई हालात को देखते हुए उस फसल की तरफ देखिए, उसको उचित मुआवजा दें। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम आपको उचित मुआवजा देंगे। हमने एक पोर्टल स्टैब्लिश किया है जिस पर किसान अपना भरेगा, फिर एक पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर एक तीसरा व्यक्ति जाएगा, वो उसका असेसमेंट करके बताएगा कि किस किसान के खेत में कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई किस तरह से की जाएगी। मैं समझता हूँ ये एक औपचारिकताएं ज्यादा है, हकीकत कम है। अभी तक मुआवजे की राशि का कोई एक पैसा भी किसी किसान को नहीं दिया गया। नहीं मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। अच्छा, पिछली बार का जो मुआवजा है कई किसानों को नहीं मिल पाया है और अब भी काफी सारा इलाका ऐसा रहा है जिसमें 100% नुकसान रहा है। लेकिन पोर्टल के ऊपर वो कहीं लोग किसान कहते हैं भाई 80% दर्शाई गई है, कहीं 50%। लेकिन किसान तो पूर्ण रूप से तबाह हो गया। फसल जो उसकी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। आज जो कुछ बच गई कुछ किसानों की, वो मंडी के अंदर आकर खत्म होगी। लेकिन विपक्ष के आप क्या दायित्व निभा रहे हैं इन किसानों की आवाज को उठाने के लिए? हम उनकी आवाज उठाने के लिए ही आज आए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर हर विपक्ष का नेता अपने तौर पर, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 8-10 मंडियों का भी जो है औचक दौरा किया था और उन्होंने भी बताया। और आज हम भी इसी लक्ष्य को लेकर के आपके बीच आए। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो किसान है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था अगर किसी ने बचा रखी है तो सिर्फ किसान ने बचा रखी है। अगर इनके साथ नाइंसाफी होती है और इनके साथ न्याय नहीं होता, आने वाले समय के अंदर आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आपको वक्त रहते हुए इसके ऊपर सजग होकर देखना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि किसान की परिश्रम का उसको हक मिलना चाहिए। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात थी कि भाई लागू की जाएगी, लेकिन लागू नहीं हुई। विपक्ष इस मुद्दे को शायद कहीं ना कहीं भूल गया है। किसानों की जो स्थिति थी उसकी तरफ ये कहीं की ज्यादा विधानसभा में बातें नहीं उठ पा रही। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक स्वामीनाथन कमीशन की बात आती है, इस सरकार ने ये वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आए तो किसान की आय को दुगना कर देंगे। आज परिस्थिति देख रहे हैं, दुगने की छोड़िए, चौथे हिस्से का अगर उसको मिल जाए तो वो अपने आप को शुक्रिया अदा करेगा सरकार का। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वो आपके सामने है। और अब मुआवजा राशि आएगी, अगर किसान की क्षतिपूर्ति करते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी। इन्होंने एक पोर्टल चलाया भावांतर भरपाई, यानी किस तरह के भावांतर की भरपाई आप कर रहे हैं। पीछे तक का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। बाजरे के जो भाव में अंतर था वो आज तक उनका जो है भुगतान नहीं किया गया है। तो सरकार की एक तरह से अनदेखी है किसान की तरफ, वो मैं समझता हूँ गलत है। और उसको हम हर समय उनको याद दिलाते हैं विपक्ष के होने के नाते। और हम आशा करते हैं कि किसान को हम सजग करेंगे। नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर जब भी समय आएगा ये किसान उसके हक में नहीं जाएगा, सत्ता परिवर्तन होगा और जो समस्याएं आज इनको भुगतनी पड़ रही हैं उन समस्याओं का समाधान कांग्रेस की सरकार आएगी 100% करेगी।
लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। राहुल गांधी सिंह कहीं लोकसभा की तरफ तो नहीं है कि ये कई सारी विधानसभाओं का दौरा है, लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हो? देखिए, जहाँ तक ये तो पार्टी का मसला है कि पार्टी क्या दायित्व किसको देती है, पार्टी क्या फैसला करती है, पार्टी किसको लड़ाना चाहती है, ये तो फैसला पार्टी ने करना है। लेकिन जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जो भी कहेगी, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। श्रुति चौधरी, तो राहुल गांधी सिंह और श्रुति के बीच की जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, ये तो कहना हर आदमी का अधिकार है, लड़ने का अधिकार वो पहले भी लड़ी हैं, लड़ने के अधिकार से तो आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। और कल अगर जिम्मेवारी किसी और को दी जाती है तो उसका भी अधिकार है, पार्टी का फैसला है, जिम्मेवारी से निभाएंगे, क्या बात। अक्षत राव को मैदान में लाने की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि सब जगह उनका भी प्रचार जोर शोर से चल रहा है? देखिए, ये तो पार्टी, मैंने बताया, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस का ऑफिस बेरर है। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। ये राहुल गांधी सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं और विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाएंगे और आने वाले वक्त में ये किसान सरकार को करारा जवाब देंगे। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।